नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल और मैं पुरुषोत्तम गंधर्व। जी हाँ। अच्छा, अपने परिवार के बाद, अपने आपके खुद के स्वयं के बाद फिर बात आती है समाज की, देश की, दुनिया की। तो सब जानते हैं कि आप पूरी तरह समर्पित हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी बिल्कुल। कई दिनों से उन्हीं का एग्जाम्पल दे रहे थे, लेकिन एक बात से उनके दिल दुखा है। मुझे लगता है उनका कंसर्न जायज है। और जो आप लिव इन की बात कर रहे हैं, लिव इन का हमारे देश की आज की हकीकत है, बदलती दुनिया की रियलिटी है। इसीलिए सरकार उसको कानून दायरे में ला रही है। लिव इन रिलेशनशिप में कोई जोड़ा अगर आना चाहेगा तो उसको रजिस्ट्रार को नोटिफाई करना होगा। ये एक अलग बहस है, ये फैक्ट है। उस रिश्ते से हुई संतान अब बिल्कुल शादी की संतान की तरह उसको सारे अधिकार मिलेंगे। जी हाँ। पिछड़े वर्ग की सोच रखते हैं और उसी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और जानते हैं इसका सबसे बड़ी समस्या कहाँ पर है? देखिए, मुस्कुरा रहे हैं, उसका कारण क्या है? जानते हैं हमारी जो भारत की बेटियां हैं वो बुर्का पहन ले, हम लोग भी बुर्का पहन ले, तालिबानिज्म आ जाए यहाँ पर। तो साध्वी जी प्रेमानंद जी के फेवर में बोलिए, अनिरुद्धाचार्य जी के फेवर में बोलिए, मैं महिलाओं के फेवर में बोल रही हूँ। प्रियंका जी तो ये गलत है, आप बताइए प्रियंका जी। ये भी लोगों को प्रॉब्लम है कि साध्वी होने के नाते मैं महिलाओं के अगेंस्ट आ जाऊँ। मैं क्यों आऊँ भारत की बेटियों के अगेंस्ट? मैं उनके फेवर में हूँ, मैं कभी भी नहीं आऊंगी। किसी भी बेटी की शादी 14 वर्ष में नहीं होनी चाहिए और ये तुच्छ मानसिकता का प्रतीक है। दिखाओ, पुरुषों पर नहीं कोई विचार है। अरे पुरुषों के साथ ही तो रहती है। महिलाएं किसके साथ रह रही है? पुरुषों के साथ रह रही है ना, तो बात तो दोनों की हुई। पुरुषों का भी कंसेंट है, महिलाओं का भी कंसेंट है। यहाँ पे महिला पुरुष आया कैसे? संबंध बना और उसके बाद उनके पुत्र को राजा बनाया गया, यानी सिक्योरिटी प्राप्त की गई। लेकिन बाद में शकुंतला के परिवार जीवन का क्या हाल हुआ? तो यानी कि अगर आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसका प्रभाव आपको क्या देगा? मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब। एक शादी के अंदर जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस हो, जहाँ पे महिला का सम्मान ना हो, जहाँ पर साढ़े उनको फिर मना की जा रही है। बड़ा बड़ा रास्ता है, गलत रास्ता है, परेशानी वाला रास्ता है। क्या वो वास्तविक प्रेम है? प्रेम है या वासना है? समझना पड़ेगा कि प्रेम और वासना समाज के संबंध साबित करना पड़ेगा। प्रेम और वासना हमारी अगर मैं बात करती हूँ दोनों जेंडर्स की, यहाँ पर हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं। उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, मैंने उनका जो बयान है बहुत अच्छे से सुना। उन्होंने कहा कि व्यभिचारी हो जाते हैं ना, दोनों गंदे आचरण को अपनाते हैं। और ऐसे में पुरुषों को महिला कैसे समर्पित होगी, पार्टिसिपेट कैसे करेगी, ये बोला उन्होंने। अब आप मुझे बताइए, अगर मुझे युवाओं को संदेश देना है, ईश्वर की प्रभु की इतनी कृपा है हमारे ऊपर की, मेरी बहुत अच्छी एक्सेप्टेंस है यूथ के बीच। अगर यूथ सनातन संस्कृति को फॉलो कर रहा है, हमें प्रसन्नता हो रही है। अब मैं क्या यूथ को ये मैसेज दूंगी? मैं यूथ को ये जरूर दे सकती हूँ कि आप स्वाध्याय करो कि अब किस मार्ग का चयन कर। से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे वेस्ट टॉक्सिफिकेशन से प्रॉब्लम है। आप मॉडर्नाइजेशन अपने थॉट प्रोसेस में लाए। आप अंग्रेज ये है कि उनके निजी जिंदगी के अंदर इतना घुसना चाह रहे हैं कि उनके संस्कार में लोगों की श्रद्धा है, उनको लगता है जो हमारे धर्म गुरु बता रहे हैं
गया था ना, जानते हैं लोगों ने क्या बोला था? मैं अफ्लुएंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, एमबीए किया है, उसके बाद भी लोगों ने मुझे बोला क्या कारण था कि आपने संन्यास लिया? हार्ट ब्रेक हुआ था क्या? घर में कोई प्रॉब्लम थी? यहाँ तक कि रिश्तेदारों ने ये तक बोला था क्या पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम थी मैरिज करने में? आप जानते हैं ये हमारे समाज की स्थिति है। अगर आज मैंने उन लोगों की बात सुन ली होती तो मैं अपनी स्वतंत्रता से कब से कॉम्प्रोमाइज कर चुकी होती। इसीलिए मैं ये चाहती हूँ जो हमारी बच्चियां हैं उनको अधिकार मिले पढ़ने का, आर्थिक स्वतंत्रता। हमें खुली मानसिकता की आवश्यकता है, अपने दिमाग की खिड़कियों को खोलने की आवश्यकता है। देखिए आप संत है, आप महापुरुष है, आप एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पद पर बैठे हैं, आपके कंधों पर एक ओनस, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मात्र यश इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, यश के साथ उत्तरदायित्व भी उतना ही बड़ा हो जाता है। ये बयान जो आपको इस बयान में आज डिबेट क्यों हो रही है, असमंजस में ला दिया ना इस बयान ने, एक डिलेमा में ला दिया ना। कोई कह रहा है पुरुषों का, कोई कह रहा है महिलाओं का। इसका मतलब इस बयान में कंट्रोवर्सी है। माता पिता ये बयान सुनते हैं ना कि 100 में से 2-3 लड़कियां शुद्ध हैं तो दिल पीड़ा से भर जाता है। आप सोचिए कि माता पिता अपनी बच्चियों को संस्कार नहीं देते हैं और उसके बाद वो बच्चियों को पता है क्या कहते हैं, भूल जाना बंद कर दो। तो दोस्तों, और ऐसी ही वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो जिन मेरे दोस्तों ने पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो सबसे पहले अपने मोबाइल में हमारा पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल जो है, यानी पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल जी यूट्यूब पर, उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक भी करें। थैंक यू, धन्यवाद फॉर वाचिंग वीडियो।